हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी और स्वागत करती हूं अपने चैनल डिवाइन डिक्स टैरो 2222 में आप सभी लोगों का। आज आपके पार्टनर ने सुबह से आफ्टरनून तक आपके लिए क्या सोचा, उनकी भावनाएं आपके लिए कैसी रही और संभावनाएं रिश्ते में क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है बताऊंगी। एंड आज मैं यूज करूंगी द गुड ओल्ड टैरो कार्ड्स और हम कुछ मैसेज जो है वो भी यूज करेंगे। आज चैनल मैसेजेस भी हैं मेरे पास यहाँ पे, सी ब्यूटीफुल हार्ट शेप्स, ये भी हम यूज करेंगे आज, ताकि और इनके मन की गहराइयों तक पहुंच सकें। आपके पार्टनर की मन की गहराई में जाके हम पता कर सकें कि आखिर सिचुएशन के अलावा ये पर्सन अपने मन से, अपने दिल से आपके लिए क्या सोचते हैं। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है भाई, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। पॉजिटिव पे फोकस करें, नेगेटिव आपने बिल्कुल होना नहीं है। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिएगा जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, जरा इन कार्ड्स को ब्लेस करें कृपया करके और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील करें। इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिस भी तरह की समस्या ये फेस कर रहे हैं, उसमें भी इनकी सहायता करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सो बी इट, सो बी इट, सो बी इट। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। मैं कार्ड शफल करना शुरू कर रही हूँ। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। ओके, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। चलिए देखते हैं क्या भावनाएं हैं आपके पार्टनर की, किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं आज उनकी रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी एनर्जीज को। सबसे पहले मुझे मिल रहा है द 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो 10 ऑफ सॉर्ड्स इज द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट हैज शोन अप। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है द स्ट्रेंथ। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर काफी डोमिनेटिंग इंसान है, उसको डोमिनेट करना अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है कि उसके अंडर, उसके अंगूठे के नीचे चीजें रहे तो उसको पसंद है। फिर चाहे वो उसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे उसका करियर हो, चाहे फिर वो उसका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, इस पर्सन को कंट्रोल में रहना बहुत पसंद है आपके पार्टनर को। मुझे यहाँ पे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं PSAS, सॉरी एस बहुत बार आ रहा है तो इसलिए मैं एस बार बार कह रही हूँ। तो एस मुझे यहाँ कम से कम 3 बार दिखाई दे रहा है एंड A एंड P भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे लेटर 7 बहुत दिख रहा है, लेटर 10 दिख रहा है। ओके, लेटर 8 भी, सॉरी नंबर 8 दिख रहा है, नंबर 7 दिख रहा है, नंबर 10 दिख रहा है। ओके, नंबर 3 भी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है यहाँ पे। इसको जरा साइड कर लेते हैं। श्री राधे के 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैं आपको ये बता रही थी कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं और इनके कंट्रोलिंग नेचर, अब कंट्रोल करते हैं इसीलिए ये पर्सन आपको हावी होने खुद पे नहीं देना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपकी बहुत सारी बातों को तो सुनते ही नहीं है और अगर सुन भी लेते हैं तो मानते नहीं है। आपको यही कहते रहते हैं कि तुम्हारे दिमाग का वहम है। मुझे यहाँ पे एरीज, टॉरस, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस एंड वर्गो की राशियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। पाइसेस भी एंड कैंसर भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं ये काफी ज्यादा क्लैशेस आपके साथ आजकल इनके हो रहे हैं और काफी डिसएग्रीमेंट्स में भी जा रहे हैं। आर्ग्यू भी आपसे हो सकता है काफी ज्यादा कर रहे हो, या फिर क्योंकि ये पर्सन आपको उतना ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं या अपने समय में से अपने कीमती वक्त आपको नहीं दे रहे हैं, अपनी अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो डिसएग्रीमेंट्स में इनके साथ जाते हुए, क्योंकि आपने अपना विरोध इस बार दर्ज करा है कि ऐसे नहीं चलेगा। सो मुझे दिखता है कि आप लोग काफी आर्ग्यूमेंटेटिव हो रहे हो। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप उनसे बातें कह रहे हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। ओके ओके, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपका पार्टनर आईटी में हो सकता है, आपका पार्टनर किसी डेस्क जॉब में हो सकता है जहाँ पे बैठने का काम अधिक हो, लैपटॉप पे काम अधिक होता हो। और ये पर्सन का मतलब लॉन्ग सिटिंग आवर्स का काम इस पर्सन का हो सकता है। इंटरनेट पे काफी एक्टिव रहने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आजकल एक्टिव अचानक ये पर्सन हो गए हैं, बीच में ना हो। ओके, इनके इंटरनेट पे एक्टिव होने की सबसे बड़ी वजह तो मुझे आप ही दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ ये पर्सन जानना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में ये पर्सन कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं। ये आपके पोस्ट्स को देखते रहते हैं, शायद कुछ को लाइक भी कर देते हो और अगर नो कांटेक्ट में है तो शायद उनको नहीं एक्नॉलेज कर रहे हो।
और अगर आपने इनको ब्लॉक किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनको, फिलहाल आप क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो इनको मिल जाए। अगर आप नो कांटेक्ट में नहीं भी हो व्यूअर, तो भी ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते रहते हैं। थोड़ी शक्की नेचर मुझे आपके पार्टनर की दिखाई देती है। ही लाइक्स टू और शी लाइक्स टू नो कि क्या चल रहा है। ओके, प्रोफेशन क्या हो सकता है, मैंने आपके पार्टनर का बताया। ये आपका पर्सन टीचिंग में भी हो सकता है, किसी एजुकेशनल सेक्टर में भी हो सकता है। ओके, या ये पर्सन स्किल अप करने की कोशिश कर रहा है खुद को। ओके, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी सर्टिफिकेट की तैयारी कर रहा है, किसी डिप्लोमा की तैयारी कर रहा है, ऐसा भी दिखाई देता है। यहाँ पे जो आपकी एनर्जीज हैं वो ऐसी हैं जैसे कि ये रिश्ता आपके पैर में एक कांटे की तरह चुभ गया है और वो वहां अटक के रह गया है। यानी कि जब तक ये कांटा निकलेगा नहीं, पेन नहीं खत्म होगा। ओके, और ये जो कांटा है ना, ये समवेयर इज मेकिंग यू ब्लीड। ये रिलेशनशिप आपने जो शुरू किया था, ये जो रिलेशनशिप का जो आगाज हुआ था, ये पॉजिटिव नोट पे हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलने वाले डिसअपॉइंटमेंट्स को, स्पेशली इमोशनल जो आपके साथ होता था, इमोशनली आपके अराउंड चीजें थी, आपने उससे राहत पाने के लिए, खुद को रिलीफ देने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए इस रिश्ते को शुरू किया था। लेकिन अब यही रिश्ता आपके डिस्कम्फर्ट का कारण बन रहा है कि पैरों में कांटे की तरह चुभ रहा है, आपको ब्लीड करा रहा है। ओके, ये ऐसा लगने लग गया है कि हमेशा एक तलवार आपके सर पे लटकी रहती है। पार्टनर से कन्फ्रंट करते हो तो पार्टनर गुस्सा हो जाता है, फिर गुस्सा होकर वो आपसे बातचीत करना बंद कर देता है। मुझे लगता है आप इनके कंट्रोलिंग नेचर की वजह से या फिर इनकी साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देने की वजह से ना, आप डर भी गए हो कि अगर मैं कहूंगी, अगर मैं कहूंगा तो ये पर्सन गुस्सा हो जाएगा। अब कहे बिना भी आपका मन नहीं मानता है क्योंकि आपके मन में कुछ सवाल है। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से रिश्ता आप चाहते थे, आप इस रिश्ते को बहुत डिफरेंट तरीके से आपने सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि जो आपका पार्टनर है वो फिलहाल प्रोग्रेसिवली आपके बारे में सोच तो रहा है, थॉटफुल तो आपके बारे में है। व्हेन आई से प्रोग्रेसिवली, आई मीन इन द पॉजिटिव वे। ओके, ये पर्सन पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन ये पर्सन अभी थोड़ा सा समय लेना चाहता है आपको बात करने में या आपसे कनेक्ट करने में, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स बहुत बढ़ चुके हैं और ये पर्सन गुस्से में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के गया है कि अब अपनी उन बातों पे टिक के रहने के अलावा इसके पास फिलहाल कोई चारा नहीं है। तो ये अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको ये दिखा रहा है कि अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो या अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूं। ओके, जबकि जरूरत इस वक्त इनकी आप ही हो व्यूअर। यू आर द वन हु दिस पर्सन रिक्वायर्स द मोस्ट। ओके, देखो चैनल मैसेजेस भी बड़े 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 ब्यूटीफुल आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन कह रहे हैं विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल। ओके, सो इस पर्सन का जो आपके लिए प्यार है वो तो झूठ नहीं है, वो स्कैम नहीं है। प्यार तो इनका आपके लिए है। आपसे दूर होके, आपसे डिसएंगेज होके पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। इनफैक्ट जो आपके बीच में इतनी दूरियां आ गई है ना, उससे भी आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये चाहकर भी या फिर आप चाहकर भी इन दूरियों को खत्म नहीं कर पा रहे हो। एक दो बार कोशिश भी की है, इन्होंने भी सोचा है, लेकिन फिर से वो क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट की एनर्जी में ही आप आ रहे हो। ये पर्सन आपको लिटरली इस धरती पे अपनी जन्नत मानते हैं। यू आर हेवन, यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। ओके, इनको ये भी लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। ये पर्सन आपको हार्ट बीट की तरह मानता है अपनी, और जब ये पर्सन आपके साथ अच्छी एनर्जीज में होते हैं तो जस्ट सीइंग यू मेक्स दिस पर्सन स्माइल एंड मेक्स दिस पर्सन डे। ये सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब आप इनके साथ होते हो, एंड ये बात ये पर्सन कह रहे हैं, आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। सच बात है। ओके, स्पार्क हो आप इनकी, इनके अंधेरे में आप एक एक चिंगारी हो, एक अंधेरे में आप इनकी कैंडल हो, इनकी लाइट हो, इनका लव हो। आपने काफी बार इनको उस समय से भी निकाला है जब ये बिल्कुल डार्कनेस में थे, बिल्कुल अंधेरे में थे, तो इनको पता है कि आप इनकी जिंदगी हो, आप इनका जीवन हो। ये पर्सन कह रहे हैं दैट लविंग यू इज लाइक ब्रीदिंग विच शी कांट स्टॉप और शी कांट स्टॉप, एंड आपका प्यार इस पर्सन को कंप्लीट करता है। ओके, यू आर द वाटर टू माई ओशन। सच बताऊं व्यूअर, अगर आपके बिना ये आप इस पर्सन के बिना कुछ नहीं हो, तो ये पर्सन भी आपके बिना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये पर्सन कुछ भी नहीं है आपके बिना। दो souls हो, and these two souls of you and your partner have turned into one.
हाँ, एरोगेंस और सही उस वक्त पे सही शब्दों का इस्तेमाल ना करना आपके पार्टनर की बहुत बड़ी गलती है। और कहीं ना कहीं ये इन्होंने जो एरोगेंस में और आपको हर्ट करके जो चीजें इन्होंने की है ना, उसकी वजह से आप इन एनर्जीज में हो जहां पे नो कांटेक्ट सॉर्ट नहीं हो रहा है, जबकि खुश आप भी नहीं हो, खुश वो भी नहीं है। ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही फुलफिलिंग प्यार वापस पाना चाहते हैं। You know, this person wants to propose you all over again. This person wants to come and say things to you all over again. Okay, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके पार्टनर ने कभी प्रपोज किया ही नहीं आपको, कभी ऐसी बातें हुई ही नहीं बीच में, वो पर्सन के मन में भी आज ये बात आ रही है आपके पार्टनर के, आई वांट टू प्रपोज। ओके, और इनका सारा सारा दिन ना आपको लेके ही, आपकी यादों में, आपकी बातों को याद करते करते ही निकल रहा है। बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत थॉटफुल है आपको लेके आपका पार्टनर, बहुत कुछ सोच रहा है आपका पार्टनर आपको लेके। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप क्यों नहीं कॉल कर रहे हो इनको, क्यों नहीं कर रही वो मुझे कॉल, क्यों नहीं कर रहा वो मुझे कॉल। इमोशनल हो रहा है बहुत ज्यादा सोच के कि आप आखिर क्या हो गया, आखिर क्यों नहीं करे, हर बार तो कर लिया करते थे। अपनी गलतियां तो ये इनको पता है इन्होंने क्या किया, लेकिन फिर भी आप तो पास में कॉल किया करते थे, पर अब नहीं कर रहे हो। आपका जो ये इतना मजबूत कदम है, ये आपके पार्टनर को बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि पहले तो कर लेती थी, पहले तो कर लेता था, अब क्या हो गया। पर ये नहीं जान रहे हैं कि पहले कर लेती थी या कर लेता था क्योंकि आपसे प्यार करता था, प्यार अभी भी आपसे करता है, लेकिन अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी समझ रहा है उनका पार्टनर, ये उनको अभी नहीं समझ आया है। बट थिंकिंग अबाउट यू, टॉकिंग अबाउट यू, एक्नॉलेजिंग दैट दिस पर्सन नीड्स यू, आप इनका बहुत बहुत ज्यादा जरूरी पुर्जा हो इनके जीवन का। ऐसा ही नहीं है कि दिस पर्सन डज नॉट लव यू और डज नॉट कंसिडर यू एज इम्पोर्टेंट। जब हमारे बीच में किसी के साथ लड़ाई होती है किसी पर्सन के साथ, तो हम ऐसे बहुत से कटु बातें बोलते हैं जो इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन इनका आत्मा, इनकी सोल जानती है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो और आपकी कितनी ज्यादा इस पर्सन के लिए वैल्यू है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी सिंस मॉर्निंग, सुबह सुबह से आफ्टरनून तक की। जिन लोगों ने रीडिंग को यहाँ तक देखा है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।